बच्चों में संस्कार देना माँ बाप की होती है जिम्मेदारी, विशेषकर बेटियों में। लेकिन जब वो ही गलत शिक्षा देने लगें तो बेटियों के घर टूटने में नहीं लगती देर। अपने सिकंदराबाद में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें बेटी के परिजनों की ज़िंदगी बन चुकी है नर्क। जिनमें से कुछ विशेष मामले एसडीएम कोर्ट में हैं। अभी पिछले वर्ष बाजार में ही रहने वाले एक समुदाय के ही लड़कों की शादी हुई और अब मामला अधर में लटका है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया मोहल्ला रामबाड़ा के रहने वाले एक परिवार में। 5 वर्ष पूर्व तनकौर से ब्याह कर आई मंजू, जिसके 4 वर्ष की लड़की और 1 साल का दूध पीता लड़का है। अपनी जिद के कारण पति देवर सास ससुर पर हत्या के प्रयास के लगाए आरोप। जिद ये थी कि घर के होने चाहिए 2 दरवाजे और उसके माँ बाप भी दे रहे हैं प्रोत्साहन। कोतवाली में एक बार को लोकल टीवी की टीम भी उसके आंसुओं से द्रवित हो गई, मगर मोहल्ले में जानकारी निकालने पर सच्चाई आई सामने। अपनी जिद के सामने उसे दूध मुँहे बच्चे पर भी नहीं आई दया और उसे छोड़कर चली गई मायके। आज के अखबारों में भी छपी है इस विषय पर एक तरफा खबर। दहेज विरोधी कानून का आजकल लोग गलत उठा रहे हैं फ़ायदा, जिसके कारण रोज़ टूट रहे हैं परिवार। बहुत से निर्दोष लड़के के परिजन काट रहे हैं जेल में सज़ा या भुगता है लाखों रुपए का बेटी वालों का दंड। क्या आपको लगता नहीं कि इस कानून में बदलाव की ज़रूरत है? लोकल टीवी सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मंजू। आपकी शादी को कितना साल हुआ? 5वीं साल चल रही है मेरी शादी को। आपका पीहर कहाँ पर है? धनकौर। पूरा क्या मामला है, आप बताएंगी? मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दूसरी लेके आएंगे हम इस घर में। मेरे दहेज के लिए मार पिटाई करा है। जब तक मैं दहेज लाती रही तो रखते रहिए, और अब मैं अपने माँ बाप से पैसे ना ला सकती तो इसलिए मुझे अब मार पिटाई करते हैं। मुझे जान से मारने तक की कोशिश की है। अब भी 1 लाख आपकी नगर के ससुराल है मेरा सिकंदराबाद, गली नंबर 2, रामबाड़ा। मोहल्ला रामबाड़े में ससुराल है। हाँ, मोहल्ला रामबाड़ा, गली नंबर 2, सिकंदराबाद में है। तो उसकी आपने पुलिस को तहरीर नहीं दी है? पुलिस को तहरीर भी दे दी, पहले केस भी चल चुका है, सब कुछ चल चुका है, लिख लिख के भी आ चुके हैं, गारंटी से भी सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन ये लोग मानते नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इनके साथ में कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई थी शुरू से अब तक। आज का क्या मामला है वो बताइए जरा। आज मेरे साथ में सुबह मार पिटाई की है मेरे घर वालों ने। ससुराल वालों ने ये कहा है कि या तो इसे इस घर से निकाल, वरना इसे जान से मार, दूसरी लेकर आएंगे हम, क्योंकि अब हमें दहेज के लिए पैसे न दे रही है ये। तो उसके बावजूद वहाँ पर पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई थी, पुलिस आने के बाद में समझा के गई थी, इन्हें भी समझा के गई थी, मुझे भी समझा के गई थी और कुछ बात भी कह के गई थी, लेकिन इन लोगों ने पुलिस के जाते ही दोबारा मार पिटाई की और दोबारा मुझे जान से मारने की कोशिश की। दोबारा पहले मुझ में पेट में, कमर में कोनी मारी, पेट में लात बजाई और अब मेरा गला घोट के मारना चाहे देवर ने भी और मेरे घर वाले ने भी, सास ससुर ने भी, सब ने मारना चाहा मुझे। तो आपके जो बच्चे हैं कितने, कौन कौन है बच्चे, कितने कितने साल के हैं? मेरा एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की मेरी 4थी साल में चल रही है, लड़का मेरा 1 साल का हुआ है अभी। तो यहाँ कोतवाली में आप आए हैं, आपने यहाँ पर तहरीर दी है, कोई एप्लीकेशन दी है कि नहीं? एप्लीकेशन में दे चुकी हूँ, लेकिन मेरा मेडिकल नहीं बनवा रही है। चलो बात करते हैं, जो भी होता है कोशिश करते हैं कि आपके साथ न्याय हो। मेरा मेडिकल बोलें सर। जैसा कि एक खबर हमने कल बनाने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे चैनल की जांच के कारण वो खबर अभी पूरी नहीं हो पाई है, और उस मामले में हम जो बताया गया था, जिस समय वो पीड़िता थी, ये तो बाद में पता पड़ा कि पीड़ित कौन है और पीड़िता कौन थी। तो उस वहाँ पे जाकर हमने कुछ जांच उसमें करी और जांच के बाद मामला ही उल्टा पड़ गया। जैसे कि कल हमने एक बाइट ली थी, एक जो यहाँ का मोहल्ला पड़ता है रामबाड़ा, वहां पर से आई पीड़िता ने जो बताया था कि उसके गर्दन पे निशान पड़ा हुआ है, जिससे उसे फंदा कस के उसकी जान से मारने का प्रयास किया गया था। और जब हमने इस विषय पर जांच की तो मामला ही कुछ और निकला। जैसा कि बताया जा रहा है कि उस युवती जो है, उसके विवाह को 5 वर्ष हो चुके हैं, 2 उसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को भी छोड़ करके चली गई है, और इसके जो गर्दन पे उसका निशान था वो उसने स्वयं ही लगाया था, जिससे कि दूसरों को आरोपों में फंसा सके। और यदि इसमें पुलिस अपनी भूमिका नगण्य कर देती तो क्या ये आज परिवार के 4 जन जेल में होते? क्या ये उचित होता? उस समय उस जो महिला है मंजू, जिसका नाम था, उसके पति हमारे पास हैं, उनसे इस विषय पर जानकारी लेते हैं, बात करते हैं।
सचिन जी, अगर आप जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को कि कुल मिलाकर के क्या मामला रहा है। सर वो पहले भी कई बार जा चुके हैं यहाँ से छोड़ के। हमें बच्चों को भी पहले छोड़ के चली गई और कल भी चली गई। उसके मम्मी पापा आए थे वहां से, वो कह रहे थे कि उसकी मम्मी कह रही थी कि घर के 2 दहलीज होंगी, या तो इस घर को बेचो या फिर किराए पे रहने के लिए चलो। उसके इतना कहने पर मैं इसलिए भी राजी हो गया कि चल भाई ठीक है, तनकोर में जाकर रह लेंगे, उसके घर पे जाकर रह लेंगे। लेकिन इस बात के लिए वो राजी नहीं हुई। ये कह रही थी कि मुझे 2 ही हिस्से करने हैं इस घर के, या तो इस घर को बेचो और बच्चों को भी छोड़ के चली गई। ऐसे कह रही थी कि या तो फिर अगर अगर फैसला कर मुझे फिर या फिर फैसला कर दो, 10 लाख रुपए दे दो, इससे कम में मैं मानूंगा। उसकी मम्मी क्या कह गई कि 10 लाख रुपए दे दियो, फैसला कर लियो। मैं कह रहा कि मुझे फैसला न करना, अपने बच्चों को कहाँ लेकर डोलूंगा मैं। ये आपके गर्दन परेशान जो लग रहा है, मैं ये- कैमरा दिखाई जरा आके ये यहाँ किस परेशान लग पर रहा है? ये उसके पापा ने आके ऐसे मेरा गला खींच लिया, यहाँ पे आकर गिरबान पकड़ लिया मेरा, उससे नखून लग गया, पीछे भी लगे यहाँ पर, तो आगे चिपट गए मुझसे। उससे पहले भी ऐसा हो चुका है क्या? उससे पहले इसके मम्मी पापा आए थे, काफी गाली गुप्तार करी थी और उसको लिवा के ले गए। इस बार उसके साथ में 4 जने और भी थे, लिवा के वो बदतमीज करने लगे। और मेरे घर पर कोई था नहीं, मैं, मम्मी और पापा थे, और सबसे आगे बदतमीजी करने लगे। जैसा कि मामला आपके संज्ञान में भी होगा, इस तरह के मामले बहुत ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। ये जो कानून है, इस कानून की वजह से आज बहुत सारे घर बर्बाद हुए पड़े हुए हैं, जिसमें कि माँ बाप अपनी बेटी को इसमें जरा भी रोक टोक नहीं करते हैं, बल्कि उसको बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण अनेक घर आज टूटने के कगार पर हैं। हमें चाहिए कि इस कानून का नाजायज फायदा ना उठाए और जिससे कि किसी का घर ना टूटे। बल्कि अभी सिकंदराबाद में ही मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष बाजार के करीब एक ही समुदाय में 2-3 शादियां हुई थी, जो कि तीनों की तीनों टूटने के कगार पर अब खड़ी हुई हैं। नगर के एसडीएम कोर्ट में कुछ एक मामले ऐसे हैं जो कई वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं, और जो बेटे के परिजन हैं वो नारकीय जिंदगी जीने के लिए विवश है। क्या चाहिए नहीं कि इस तरह के घृणित कानून का सफाया हो और इसकी जरा को ठीक ठाक करके और नए रूप में इस कानून को बनाया जाए, जिससे कि कोई पीड़ित ना रह पाए। कैमरा पर्सन मोनिश सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, लोकल टीवी सिकंदराबाद।